नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम ललितपुर थाना क्षेत्र के पाली चौकी में जो ललितपुर जिले के पाली थाने में जो घटना हुई है और जिस तरह से रक्षक भक्षक बने हैं और पूरी घटना जिस तरह से सुनने में आई है उसकी चर्चा करेंगे आज हम। आज अखिलेश यादव ने ललितपुर पहुंच करके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार को घेरा है और ये पूरी घटना पाली थाने की है, जहां गैंग रेप की शिकायत करने पहुंची थी एक 13 साल की किशोरी अपनी मां के साथ में। और बयान लेने के बहाने ये सचो ने उसे एक कमरे में ले जाकर के उसके साथ रेप किया। ये घटना है और घटना सही मायने में बहुत दुखद घटना है। और जो भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, हालांकि पूरी तरह से पुलिस अधिकारी एक्शन में हैं और पूरे थाने के 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो संबंधित आरोपी इंस्पेक्टर है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और पूरे थाने के 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीआईजी को जांच सौंपी गई है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। और इस बीच राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव पहुंचे हैं ललितपुर और अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के जो असल सुधार हैं उन्हें दबाया जा रहा है। आखिर महिलाएं शिकायत करने कहाँ पहुंचे, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो ये पूरी घटना है। 2 अप्रैल को ललितपुर चाइल्ड लाइन की टीम 13 साल की किशोरी व उसकी मां को लेकर के एसपी के पास पहुंची थी। 22 अप्रैल को पाली थाने में घटना हुई है, जिसमें चंदन, राजवान, हरिशंकर व महेंद्र चौरसिया ये लोग जो है इस बच्ची को लेकर के भोपाल गए थे और वहाँ इसके साथ रेप की घटना हुई है। इसके बाद में इसी घटना की शिकायत करने है पीड़िता अपनी मां के साथ पहुंची है पाली थाने में और वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं वो इसे बयान दर्ज करने के बहाने बैलापुर ले गए हैं एक कमरे में और वहाँ इसके साथ रेप की घटना हुई है। पीड़िता की मां ने इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रेप, बैला फुसलाकर भगाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। ये पूरी घटना है और इस बच्ची को एसएचओ द्वारा पीड़िता को चाइल्ड लाइन एनजीओ को सौंपा गया था। चाइल्ड लाइन में बच्ची की जब काउंसलिंग हुई तो पीड़िता ने एसएचओ के रेप करने वाली बात बताई और इसके बाद ही ये पूरा मामला तेजी पकड़ा। इंस्पेक्टर तिलक धारी सिंह सरोज को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि हम बता रहे थे कि 29 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इनमें 6 सब इंस्पेक्टर हैं, 6 एक कांस्टेबल हैं, 10 सिपाही हैं, 5 महिला आरक्षी हैं, एक चालक है, एक फॉलोअर है। तो ये पूरा का पूरा थाना निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल बहुत से खड़े कर गई है ये घटना कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए हैं और थाने में जिस तरह से दरिंदगी हुई है वो निश्चित रूप से सारी की सारी सफलताओं की सारी जो उपलब्धियां हैं उन पर कहीं न कहीं एक काला निशान छोड़ गई है और जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो आज हम इसी घटना पर चर्चा करेंगे। इस घटना से जुड़ी जो अन्य चीज़ें हैं, इस घटना से जुड़ी जो राजनीति पर चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव अब पूरी तरह से फार्म में हैं। ये दिख रहा है विपक्ष के नेता को जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए वो भूमिका का निर्वहन अखिलेश यादव कर रहे हैं। हर जगह ऐसी घटनाओं में मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से सरकार को घेर रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने भी शुरुआत की है इस घटना को लेकर के और फिर सवाल खड़ा किया है कि
आखिर जो पीड़िता हैं वो अपनी फरियाद लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाए। ये बड़ी घटना है पाली थाने की, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े जो अन्य बिंदु हैं जिनका मैंने संकेत दिया है उन पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और सबको एक स्वर से इसकी निंदा की करनी चाहिए, लेकिन ऐसे में भी हम इस घटना से जुड़े जो भी पहलू अभी तक सामने आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो सरकार के एक्शन है वो भी हमने आपको बताए हैं, राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं और जो प्रयास है वो भी हमने बताए हैं, और इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, और वरुण त्रिपाठी जी अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और श्री अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो यही आज का पैनल है, और जो भूमिका है, जो घटना से जुड़े जो अन्य बिंदु हैं उन पर आज हमने हमने रोशनी डाली है। विवेक नारायण मिश्रा जी से आज की इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। विवेक जी, क्या लग रहा है इस तरह की घटनाएं अभी जब सरकार के आरंभिक दिन चल रहे हैं, तमाम सी उपलब्धियों को लेकर के सरकार प्रचार कर रही है और तमाम सी बातें कही जा रही हैं, ऐसे में इस तरह की जो घटना सामने आई है उसके क्या मायने निकाले जाएं? कई चीज़ें और हैं जो अपराधी हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई निलंबन तक ही सीमित रखी जाए, या सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि जो प्रियंका गांधी ने खड़ा किया है कि आखिर फरियादी अब शिकायत लेकर के जाएं तो कहाँ जाएं, जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, थाने में दरिंदगी हो रही है, तो कहाँ लोग जाएं जहां अपनी फरियाद रखें। देखिए, भाजपा सरकार का जो योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जिसको अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, 1 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, और इससे लगता है कि 5 साल कैसे कटेंगे। अभी तो देखिए 1 महीना नहीं हुआ और जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं बराबर एक के बाद एक हो रही हैं। और दूसरा एक ये भी प्रश्न है कि जिस कानून व्यवस्था को भाजपा ने 80-20 के बाद एक अहम मुद्दा बनाया था, प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक, उसकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और 1 महीना ये भी पूरा नहीं हुआ है कि थाने में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं और ना ही घर में सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए जो आगाज हुआ है उत्तर प्रदेश में भाजपा का द्वितीय पारी का, वो देखिए एक 22 साल की लड़की को पुलिस वालों ने घर में घुस के मार डाला, जिस तरीके से उसको पीटा। तो अब बताइए, आप देखिए इस तरह का जो प्रियंका जी की चिंता है वो भी जायज है कि आखिर उत्तर प्रदेश की महिलाएं थाने में भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो ये अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 5 साल कैसे कटेगा। आप देखिए ललितपुर, पहले वहां चंदौसी से शुरू हुआ, ललितपुर, फिर महरौली, तो इस तरह की घटनाएं एक बराबर क्रम में चल रही हैं। ये पूरा प्रदेश एक तरीके से थर्रा गया है इस तरह की घटनाओं से। ये आज महिलाओं के बीच में बड़ा भय व्याप्त है कि ये 5 साल किस तरह कटेंगे हमारे ये। और उनका आज सोचिए कि जिस कानून व्यवस्था को लेके महिलाओं ने, प्रदेश की महिलाओं ने या अन्य वर्ग ने जो भरोसा भाजपा पे किया, वो उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने में पूरा नहीं होगा, इस तरह तार तार हो जाएगा। तो आज इन सब बातों के बाद ये बिल्कुल एक तरीके से तय लग रहा है। देखिए घटनाएं आप कह रहे हैं, ये ललितपुर की घटना हुई, उसके बाद ही देखिए महारौनी में क्या हुआ। वहां पे महिला को निवस्त करके पीटा गया केवल इसलिए कि उस पर एक चोरी का शक था। ये कौन से समय की, हम किस युग की ये घटनाएं कर रहे हैं कि महिलाओं को निवस्त करके पीट रहे हैं, थाने में कहीं उनके संग सामूहिक दुराचार हो रहा है। ये कौन सा राम राज्य भाजपा सबको दिखा रही है। ये आज ऐसे में प्रियंका गांधी की चिंता जो महिलाओं को लेके उन्होंने करी है,
वो चिंता उनकी बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिल्कुल जायज़ है। और इससे तो यही लगता है कि ये सारा कुछ जो भाजपा का एक चीज़ तो लगती है कि बिल्कुल कि ये खाली इनकी जो व्यूह रचना होती है केवल चुनाव जीतने के लिए होती है। इन्होंने जिस तरीके से मुद्दा कानून व्यवस्था को बनाया, 80-20 को लिया, तो वो खाली एक लगता चुनाव तक सीमित था। जो लोग कहते हैं कि सत्ताजीवी पार्टी है, तो लगता है बिल्कुल सही है, सारी इनकी रणनीति, सारी इनकी व्यूह रचना केवल सत्ता हासिल करने के लिए है। और उसके बाद इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि देखिए इन्होंने पहला वादा किया था और जो पहला वादा हुआ सरकार बनने के बाद कि होली में सबको हम मुफ्त सिलेंडर देंगे। आज तक मुफ्त सिलेंडर नहीं मिल पाया। एक बात छोटी-सी थी, अभी तक उस पे कुछ नहीं हुआ। तो इनके पास केवल एक प्रतीकों की राजनीति करने के अलावा आप बताइए इस 1 महीने में जनता के जन कल्याण के लिए कौन-सा भाजपा सरकार ने कार्य किया? एक भी आप कार्य हमारे गिना दीजिए कि ये जन कल्याण के लिए कार्य किया गया। हाँ, ये जो आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो फिर घूम फिर के एक उसी दायरे में आ जाते हैं, जिस पे आपने चुनाव लड़ा। लेकिन जन कल्याण के लिए आपने क्या किया? एक सिलेंडर देने की बात थी होली पे, उस तक को जो जिससे आपका आगाज़ होना था, आपकी विश्वसनीयता का, वो भी आप कायम नहीं रख पाए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि जब अभी 1 महीना नहीं पूरा हुआ है, तो 5 साल किस तरह से कटेंगे और ख़ास तौर से महिलाओं के। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, इस घटना के बारे में जो भी सुनेगा, मैं समझता हूं कि अगर इंसानियत है, तो क्योंकि इंसान है हम आप सब, तो इंसानियत है। इंसानियत पे हैवानियत हावी होना चाह रही है। अलग बात है कि हमारा आपका अकीदा है कि वो हावी नहीं हो पाएगी, लेकिन इतनी दरिंदगी की घटना एक मासूम के साथ में, और उसके बाद में जो है वो हम कहें कि हमने थाना सस्पेंड कर दिया है, हमने पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बात इस बात की है कि क्या उसकी मासूमियत को लौटा पाएगा कोई? क्या योगी जी और मोदी जी उसकी मासूमियत को लौटा पाएंगे? क्या उसके भविष्य को आप लौटा पाएंगे? पूरी की पूरी एक जिंदगी जो है वो जला करके राख कर दी दरिंदों ने। मैं कहता हूं हुआ क्यों ये? कैसे हिम्मत हुई है खाकी वर्दी की कि वो इस तरीके की दुस्साहसपूर्ण नृशंस जो है वो घटना करने की बात करे? कहीं ना कहीं कौन कौन दोषी है, अगर इसके ऊपर हम सोचने की बात करेंगे तो एक उदाहरण सामने आता है। उदाहरण कहते ये हैं कि शेर की सवारी करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। और सच भी है, क्योंकि लगता है कि अगर हम उतरेंगे, जहां भी उतरने की बात करेंगे, हमको खा जाएगा। आज पुलिस इतनी हिम्मत क्यों कर रही है? क्या इसके पिछले जो है परिप्रेक्ष्य की घटनाओं के ऊपर हम निगाह डालें तो क्या वो जिम्मेदार नहीं है? इसी पुलिस को सत्ता के दम पे और सत्ता के बल के सहारे जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ में इस्तेमाल होने के लिए बाध्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीज डाल देते हैं कि वो अपने जो है वो अपराध की तरफ वो स्वयं खौफ को न खाते हुए स्वयं अपराध करने की दिशा में अग्रसर होती है। और क्या नहीं हुआ? इलाहाबाद में रुकता है मनीष गुप्ता, रात में बूट की ठोकर पड़ती है और उसके बाद ठोक ठोक करके मार दिया जाता है। उसके माथे पे नहीं लिखा था कि ये व्यापारी है या ये भाजपा का कार्यकर्ता है। मेरा साफ कहना है कि जिस तरीके से शेर की सवारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, आने वाले वक्त में वो शेर जो है वो स्वयं इन्हीं को डस रहा है। और यही घटना ललितपुर की है। आप कर दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए, लेकिन आप लौटा नहीं सकते हैं। जो जो क्षति हो गई है उसको आप लौटा नहीं सकते हैं। फिर मेनका जी ने कहा ठीक कहा, प्रियंका जी ने कहा ठीक कहा। मैं एक सवाल और कर रहा हूं आगे बढ़ के। हमारे सनातन धर्म में तो कहा गया कि एत नारेस्तु पूज्यन्ते तत् रमन्ते देवता, कि जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता रमण करते हैं, देवता निवास करते हैं। तो क्या हम ये मान करके चलें कि जहां नारी की असमत जो है वो दरिंदगी के साथ में रौंदी जाती हो, एक बचपन जो है मासूमियत भरा बचपन जो है जला के खाक कर दिया गया हो, तो क्या वहां पे जो है वो देवता नहीं, क्या वहां पे राक्षस रहते हैं? निश्चित रूप से जो इसका जो है वृक्ष जो है वो अपने अर्थ यही होगा कि इसका मतलब कि यहाँ पे राक्षस रह रहे हैं, और राक्षस रह रहे हैं और हम सत्ता पे अपने जो है वो पाकीज़गी का ढोल बजाने की बात करें। ये बुलडोजर का आतंक जो है वो पुलिस वालों पे क्यों नहीं बैठता है? खाली खाली जो है वो अपने ये एक जो है वो स्वतः प्रशंसा की बात कर लें कि साहब बुलडोजर आ रहा है, बुलडोजर जो है खड़ा हो गया
और बुलडोजर जो है साहब खड़ा हो जाने के बाद में दो जो है बड़े क्रिमिनल थे वो हाजिर हो गए जाकर के। ये साहब ये इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जो है इनको बुलडोजर का आतंक नहीं है। मान्यवर सोचिए, ये समाज, ये लोकतंत्र, ये पूरा का पूरा जमहूरियत जो है वो नीलाम हो रही है, खत्म हो रही है। बात इसकी नहीं है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, बात ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी बैठेगा या सपा का आदमी बैठेगा या विपक्ष बैठेगा। बात तो इस बात की है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इंसानियत जिंदा रहेगी, हम जो है सुरक्षित हैं कि नहीं है। हम महंगाई की बार भी झेलें, बेरोजगारी का भी वार झेलें और उसके बाद में पुलिस का भी वार झेलने की बात करें, फिर क्या बचा क्या है। आम आदमी के सामने जो है कहीं कहीं जाना, कहीं कहीं जाने की गुंजाइश हो गई। सही बात कही गई है कि कहां महिला जाकर के शिकायत करेगी, जहां शिकायत करने जाते हैं वहीं उसके संग जो है वो अपने कृत्य दोहराया जा रहा है। तो ये और फिर कितना बड़ा नारा दिया रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लाखों लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि बेटी को हम बचा भी रहे हैं, बेटी को हम पढ़ा रहे हैं। ये क्यों नहीं अपने जो है गिरेबान में झांक करके देखते हैं कि ललितपुर जैसी बेटी जो है जिसका मामला सामने आया है, इसके साथ में और कितने मामले आते हैं रोज। अखबार का पृष्ठ पलट लीजिए और जिस दिन आप अखबार का पृष्ठ पलट करके कहेंगे कि आज ऐसा कोई मामला जो है अपराध का हमारे सामने नहीं आया है, उस दिन हम मानेंगे कि आप जो है वास्तव में प्रजा की रक्षा कर रहे हो। रोज कोई ना कोई घटना है, चाहे बलात्कार की हो, चाहे डकैती की हो, चाहे कत्ल की हो, चाहे रौंदने की बात हो, चाहे बच्चों के साथ यौन अपराध की बात हो, रोज अपराध हो रहे हैं, आम आदमी पिस रहा है। गौर करिए, कुर्सी से बढ़ करके भी राजनीति होती है, मैं निवेदन करूंगा। वरुण भाई साहब, देखिए ये मैटर बहुत ही संवेदनशील विषय है और मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते इस जो ये घटना हुई है ये बहुत दुखद है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी चीज आप देखिए कि मैं धन्यवाद दूंगा साथ चाइल्ड लाइन जो एनजीओ है उसमें कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग के दौरान ये चीज सामने निकल के आई, सच उजागर हुआ, तो कहीं ना कहीं इस घटना को ओपन करने में साथ चाइल्ड लाइन एनजीओ का बहुत अहम योगदान है। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक 13 साल की मासूम लड़की जो बाहर में साहब प्रताड़ित थी, कितने दिन तक उन हैवानों ने साहब किया, वो आती है साहब अपनी रक्षा के लिए, अपनी मदद के लिए साहब थाने के अंदर, थाने का थाना इंचार्ज साहब देखिए, सच है कि जो तिलकधारी हैं उन्होंने तिलक को अपमानित करने का काम किया है। बड़ी शर्म आती है मुझे कि उनका नाम उनकी माँ ने साहब तिलकधारी रखा होगा। दूसरी चीज, अगर उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो साहब उनकी बेटी हो सकता है इस लड़की से बड़ी हो। कितनी निम्न और ओछी हरकत दी है जिसकी कतई भी भरपाई नहीं की जा सकती कि साहब आपसे एक पीड़िता साहब गुहार लगाने के लिए आई और आपने साहब उसका शोषण इतने बड़े पैमाने पे किया। तो ये उसके जो पुलिसकर्मी ने ट्रेन हाजिर किया गया है इनकी ये सेवाएं की गई तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया विधान काम कर रहा है। लेकिन मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो पीड़िता के साथ इस थानेदार ने साहब जो दुर्व्यवहार किया इसे तो आगे चल के साहब फांसी देना चाहिए, क्योंकि रक्षक ही साहब भक्षक बन गए। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल आपने थोड़े ही समय पूर्व इसी टर्म में जो सेकेंड टर्म था, दो परिवार, एक यादव जी का परिवार था, एक तिवारी जी का परिवार था, शायद पांच पांच मर्डर हुए एक ही एक दिन में, पूरा पूरा परिवार समाप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं कानून अपराधियों के अंदर ना ही कानून का कोई डर है ना भय है, और खाकी जो है वो बेलगाम होके अपना पूरा तमाशा उत्तर प्रदेश में दिखा रही है। आए पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें खाकी बिल्कुल बेलगाम है। तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जरा शेखर भाई, बड़ा शर्मसार कर देने वाला विषय है। एक सभ्य समाज में इस प्रकार की अगर घटना होती है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज शर्मसार होता है, और हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो उसमें संलिप्त होते हैं तो पूरा विभाग शर्मसार होता है, और वर्तमान में जो सरकार होती है वो भी शर्मसार होती है। ऐसी घटनाएं किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए।
किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरी शिद्दत के साथ इस जांच में लगी हुई है, अधिकारियों को लगाया गया है, और जो दोषी पाए जाएंगे आप निश्चिंत रहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिन्होंने बलात्कारियों पर फांसी का एक प्रावधान किया और उनकी सजाएं कड़ी की। और अभी हमको बहुत सारा एक सामाजिक ज्ञान दे रहे थे, उन्हीं के नेता कभी कहा करते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो ज़्यादा ज्ञान न दें तो ज़्यादा सही है। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये पूरी तरीके से एक सभ्य समाज के ऊपर एक आक्रांताओं का हमला है, और उसको राजनीति से हट करके हम सब लोग देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कानूनी प्रावधानों पर भी विचार करना होगा, सरकार को भी विचार करना होगा, और समाज का दायित्व है कि कानूनी प्रावधानों में संशोधन पर भी विचार करें। और कांग्रेस जब जब कानूनी संशोधनों पर विचार करने का सरकार प्रयास करती है, तो यही कांग्रेस तत्काल संविधान खतरे में है उस पर एक जनमानस तैयार करने का प्रयास करती है। इस संविधान की समीक्षा भी नहीं करने देते। कहीं ना कहीं बहुत सारे काले कानून जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी पीड़ित है स्वतंत्रता के बाद भी, तो कहीं ना कहीं संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। और ये जो पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की भी समीक्षा होनी चाहिए। और रही बात इस घटना की, ललितपुर वाली घटना की, तो एक माँ जब अपनी बेटी को लेकर के जाती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन माँ के साथ अगर बेटी जाती है और माँ को उस घटना के बारे में नहीं बताती है, बाद में जो एक एनजीओ है उसमें उसका खुलासा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय है कि कहीं इसके आगे और पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं। तो रही बात दोषियों पर कार्रवाई की, तो जो भी हमारे संविधान में जो कानून दिया गया है कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो पहली कार्रवाई उसकी गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी हुई, जांच होगी, और ये तो आप विश्वास रखिए कि योगी जी के नेतृत्व में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर रहा हो, चाहे कितनी भी पहुंच का व्यक्ति हो। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई घटना कहीं पर भी होती है तो बहुत निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ, सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ कि जितने भी संस्थान हैं, अब सीसीटीवी कैमरे सब जगह आ गए हैं, तो अस्पतालों में है सीसीटीवी कैमरे, महाविद्यालयों में है, कॉलेजों में है, तो थानों में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से फरियादी की भी निगरानी रहे, और जो हमारा वहाँ पर पुलिस तंत्र लगा है उसकी भी निगरानी हो सके। क्योंकि निगरानी तंत्र, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि दोषी नहीं है लेकिन फिर भी किसी को फंसाने के लिए भी ये कार्य किया जाता है। तो सच क्या है ये उजागर होगा, निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। घटना हुई, निंदनीय है, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार और हमारे अधिकारी कृत संकल्पित हैं, प्रयास करेंगे। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको रोक पाना संभव भी नहीं होता। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, हत्या की घटना हुई, आमने सामने कोई व्यक्ति था, कोई मन में विचार आया और हत्या कर दी। इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ इतना कर सकती है कि अपराधी को समय रहते पकड़े, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो कुछ सुनियोजित घटनाएं होती हैं, कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, और शायद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित घटनाएं हैं। सरकार इस पर भी अंकुश लगाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। घटना को लेकर, ठीक है, घटना को लेकर के अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि ललितपुर में एक बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ अगर आज हम सब एक साथ खड़े नहीं हुए तो बेलगाम हो चुकी कानून व्यवस्था हम सबके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। भाजपा सरकार ने पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग कर इंसाफ को थानों में गिरवी रख दिया है।
ऐसी सरकार से न्याय की अपेक्षा बेमानी है। ये ट्वीट किया है वीर यादव ने। प्रियंका गांधी का ट्वीट पहले हम आपको बता चुके हैं, इसी पर चर्चा। मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं, ये एक सामाजिक विषय है और एक बुराई है, और इसकी जितनी निंदा की जाए तो कम है, नहीं होनी चाहिए घटना। और अगर इसमें राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं ये उस घटना को और प्रश्रय देती है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने का काम होता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसका खंडन होना चाहिए और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, सबसे पहले तो इस निंदनीय घटना पर मुझे अत्यंत दुख है। मैं भाजपा की कार्यकर्ता बाद में हूँ, पहले मैं महिला हूँ, और मेरे ख्याल से आप सब लोगों से ज्यादा संवेदना और उस कष्ट को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से, माननीय अखिलेश जी से और प्रियंका जी से और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सब से मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये ऐसे संवेदनशील अपराध है कि इन पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जो ये घटनाएं हुई हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, जो आपने अभी कहा, उस लड़की को लेकर उसकी माँ नहीं गई थी, उसकी मौसी गई थी इंस्पेक्टर के पास। और कुछ पेपर में ये भी है कि वो इंस्पेक्टर से उसकी जान पहचान थी, क्योंकि उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी किया गया है। भाई साहब, जैसा कि आलोक जी ने अभी कहा, मैं इस चीज भाजपा को इससे बचाने का या कोई ऐसा बयान या ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन इस घटनाक्रम को अगर बहुत बारीकी से देखा जाए कि जब बच्ची का अपहरण हुआ और वो 3-4 दिन भोपाल में रही, तब उन्होंने अपहरण की सूचना पुलिस थाने में क्यों नहीं दी? और उसके बाद जब ऐसा निंदनीय कृत्य हो गया, उसके बाद भी ये घटना सामने नहीं आई। वो तो एनजीओ में जब इस चीज का, जैसा कि वरुण जी ने भी बताया और हम सबने को भी विदित है ये, तब ये घटना हमारे आपके सामने आई। तो मैं सबसे पहले तो माननीय योगी जी से या निवेदन करना चाहूंगी कि जब इस तरह के केस होते हैं बलात्कार या महिलाओं से संबंधित, तो उसकी कोई भी जांच, उसकी कोई भी रिपोर्ट उस बच्ची के या वो महिला के अभिभावकों की उपस्थिति में ही कुछ पूछताछ हो, अकेले में कोई पूछताछ ना की जाए। और एक ये जरूर करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं में महिला पुलिस अधिकारी रहें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो भावनात्मक स्तर पे भी उस बच्चे से, उस महिला से जुड़ सकेंगे। पुरुष में वो मानसिकता नहीं हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये घटना करने की और सामूहिक दुराचार की थी, जो बाद में बदल के मतलब थाने, और जब रक्षक ही भक्षक बन गया तो हम फिर किससे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? जैसा कि प्रियंका जी ने कहा है, प्रियंका जी का कहना अत्यधिक सही है कि फिर हम किसके पास फरियाद करने जाएंगे? तो सर्वप्रथम महिला थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और इस तरह की पहली बात तो ऐसे अपराध ही नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसे अपराध होते हैं तो इनकी विवेचना के लिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि महिलाएं बेफिक्र होके, मतलब जिसे कहना चाहिए अपने आप को सुरक्षित मानते हुए जाकर अपनी साथ हुई घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सके, सही जानकारी दे सके। जब इतना सब होने के बाद भी जब वो छुपाए रही, और मतलब ये तो हम आज के, जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, तब इस तरह की घटनाएं अगर हमारी बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही है, तो ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, हम सब जो भी सामाजिक लोग हैं, हमारे समाज के लिए एक काला धब्बा है, एक बड़ा कलंक है कि आज के समय में भी जब महिलाओं तो छोड़ दीजिए, हमारी 12-13 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम आदिवासी हो चुके हैं कि हमें महिला, बच्ची, पुरुष, बच्चे, किसी का कोई अंतर ही नहीं पता है? और जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती आलोक जी ने कहा कि कुछ घटनाएं प्रत्याशित होती हैं, ये मनोवेग पर आधारित है। इसके लिए हम लोगों को मतलब और भी कड़े कानून लाने चाहिए कि इस तरह के अपराधी को अगर कठोर सजा मिलती है तो कोई भी दूसरा अपराधी इस कार्य को करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। हमको कानून और कड़े से कड़ा
बनाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी के राज्य में जब हर तरफ हर चीज का न्याय हो रहा है तो इसके अपराधी पकड़ गए हैं, 29 लोग लाइन हाजिर गए हैं। ये कोई मैं एक्सक्यूज में नहीं कह रही हूँ बीजेपी को, लेकिन जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है इसके लिए भाजपा नेतृत्व बधाई का पात्र है। और मौसी और जो भी 4-5 लोग और भी संलग्न थे उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जा चुका है। और मेरा एक बार पुनः आप सब लोगों से निवेदन है कि इस तरह की मार्मिक घटनाओं पर राजनीतिकरण ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम सब मिलके इस सामाजिक दोष को दूर करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी शेखर जी, अनुमति है? बोलिए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने और खासतौर पे आलोक भाई ने और श्रीमती श्वेता दुबे जी ने पूरी तरह से जो है पक्ष रखा। ठीक है, आपने जो है इस घटना की कहीं निंदा भी की है, कहीं आपने कहा भी है कि हाँ घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सवाल जरूर आपने अपनी बात में जो है छोड़ दिए हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो रटी रटाई भाषा इस्तेमाल होती है, जांच हो रही है, जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कतई दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जा रही है, इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गया है, भाई मेरे ये रटे रटाए सवाल कहां तक चलेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं इस वक्त के ऊपर, और मेरी बात सुनने के बाद जब आपको मौका मिलेगा तो आप इसका जवाब भी देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि घटना क्यों हुई, एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब बात करते हैं कभी कि बुलडोजर क्यों चला भाई, जब हम बात करते हैं कि ठोको वाला जो है क्यों हो गया, फला इनकाउंटर फर्जी क्यों किया गया, हम कहते हैं कि कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही अदालत हैं, आप ही वो हैं। हम भी तो कहते हैं कि अगर घटना कोई होती है तो जांच करिए। इतने नृशंस घटना के ऊपर मासूमियत के साथ जो है पूरा का पूरा बलात्कार किया जाए, उसके बाद आप कहते हैं जांच होनी चाहिए। और जो और अपराध होते हैं जो इससे छोटे स्तर के अपराध हैं उनमें कहते हैं जांच नहीं होनी चाहिए। हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द कानून है। ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है समाज के लिए भी और किसी भी राजनीतिक दल के लिए। एक एक बात के ऊपर हम आ जाते हैं। ये कब तक चलेगा कि हम अपने कर्तव्य पे गौर नहीं करेंगे? हर दफे एक जो है तथाकथित आरोप जो है इतिहास के उसमें जो है डुबकी लगा करके, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, माहिर हैं आप इस मामले में, आपको डुबकी लगाने में बहुत महारत है। कब तक आप ये कहेंगे कि आपके नेता ने ये बयान दे दिया था इसलिए ये घटना उचित हो गई, आपने ये किया था इसलिए हो गई? अरे भाई, बकौल आपके अगर आपके सभी तथाकथित आरोपों को हम स्वीकार कर लें तो उसके बाद में हमको जो है जनता ने जो है बिठाल दिया है विपक्ष में। तो आपको अगर लगता है कि ये बयान देना जो है वो अपने ठीक नहीं था, तो आज ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो आप स्वयं इस्तीफा देकर के विपक्ष में आ जाइए, फिर ये भी तो आपके अपने कर्तव्य की बात होती है। इसके आगे भी एक बात आई कि दोषी के खिलाफ जो है ये सब बातें होती रही, यहां तो आप जो है वो अपने ही जाल में फंस गए। आप कहते हैं कि निश्चिंत रहिए कार्रवाई होगी, इतनी बड़ी घटना हो जाए, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हो, पूरे जो है हिंदुस्तान भर का ध्यान आकर्षित हो और हम निश्चित हो जाएं। कैसे निश्चिंत हो सकता है कोई भी व्यक्ति? कोई बाप जो है कैसे निश्चिंत होगा जिसकी कि अपने जो है बच्ची जो है निकलती है, सड़क पे जाती भी है, स्कूल भी जाती है और सबके सब जो है कहीं ना कहीं पिता के कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी हमें निश्चिंत होने का उपदेश दिया जा रहा है। और उसके बाद बड़े अफसोस की बात यह है कि आज भी हम जो है बधाई दे रहे हैं। ऐसी घटना घटित हो जाए उसके बाद भी हम बधाई देते हैं, आदत है ये, माफ कीजिएगा। पुलवामा का कांड हो जाता है, हम उसकी तह में नहीं जाते कि जो है अपने 150 किलो आरएक्स के साथ में इतने अंदर हमारी सीमा रेखा में कौन घुस आया, हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने जवाब दे दिया। तो आज भी आप सरकार को बधाई दे रही हैं। सरकार का ही एक अंग जो है जो अपने आप के कार्यपालिका है, उसका एक अफसर जो है अगर इस तरीके की बात करता है तो बधाई देना जो है उचित नहीं है। आज तो घटना होने पर हमें अफसोस है, और अफसोस और दुख है कि जो हमको कहना नहीं चाहिए। और आगे आ जाइए, हम तो एक ही बात कहेंगे, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति चल रही। जवाबी सवाल जवाब जो अदालत में होंगे कि उसने इस वक्त पे क्यों नहीं करा, एफआईआर इतनी डिलेट क्यों रही, 24 घंटा देरी से क्यों लिखाई गई, उसने जो है उस वक्त पे क्यों नहीं कहा। लोग जो है अपने जब होता है केस तो होता है कि भाई आपको जो है जबरदस्ती जब ले गए आपको अपहरण करके, तो रास्ते में जो है कितनी भीड़ मिली थी, कितने थाने मिले थे, तब आप क्यों नहीं चिल्लाए थे। आज भी जो है वो अदालती कार्रवाई के नाते पक्षधर हो रहे हैं। अरे सबसे पहले तो इस घटना में सीधी सी बात यह है कि इस घटना की उन्मुक्त भाव से जो है वो अपने इसकी निंदा होनी चाहिए और ये अपना आत्मावलोकन होना चाहिए
कि पुलिस को इतना दुस्साहस कैसे हो रहा है कि वो जो है वो इस प्रकार की घटनाओं में उसका नाम क्यों आ रहा है। पुलिस की तारीफ हुई थी। एक सेकंड, आखिरी बात अनिल जी, इसी पुलिस की कोरोना काल में पुलिस ने शुरुआत में जो अपना आचरण रखा था तो जगह जगह लोगों ने अभिनंदन किया था। आप कहते अरे अभिनंदन क्यों कर रहे हो, हम तो जांच करवाएंगे, फला पुलिस अधिकारी ने अच्छा कार्य किया कि नहीं करा, ये जांच और ये सब छोड़िए। बुलडोजर जो है वो कहाँ चलना चाहिए और कहाँ नहीं चलना चाहिए, ये जो है वो मानसिकता जो हो गई ना, कोई पुलिस वाला ले जाके बुलडोजर खड़ा करे दे रहा है। हाजिर हो जाओ। समय 35 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा हो चुके साहब, तो इसलिए जो है हम तो साफ कह रहे हैं कि इस घटना की निंदा कर रहे हैं। हाँ विवेक जी, और निंदा कर रहे हैं हम। देखिए, ये जिस तरह के विषय था, जिस तरह की बात सब लोगों ने कही, लेकिन कुछ सवाल इस घटना से जरूर खड़े होते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार बने अभी 1 महीना नहीं हुए, शासन का क्या इकबाल है। और ये ललितपुर की कोई घटना पहली घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी घर में घुस के 22 साल की लड़की को पुलिस ने मारा पीट के। इस ललितपुर की घटना के बाद महारौनी थाने में महिला को निवस्त करके पीटा गया, सिर्फ उस पर चोरी का एक शक था। तो ये घटनाएं एक नहीं हुई हैं, 1 महीने के अंदर ही घटनाएं हुई हैं। दूसरी बात, सवाल खड़ा ये होता है कि कड़े कानून की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं, कड़े कानून होने चाहिए, लेकिन कड़े कानून के पहले एक और उससे बड़ा होता है कि कड़े कानून तो बाद में बनेंगे। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी जो विदेश में इस समय के लिए एक ट्वीट भी किया, जो बात में बॉलीवुड के क्रिकेट के लोगों के लिए उंगली दुखने पे ट्वीट करते हैं। संवेदना अच्छी बात है, लेकिन ये संवेदना खाली बॉलीवुड के लिए है और क्रिकेटर के लिए है, क्या एक गरीब के लिए या एक महिला के लिए नहीं है जिसके संग इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कानून तो बाद में बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ट्वीट तक न आना, संवेदना में इसकी निंदा न करना, ये बहुत बड़ा एक है। तीसरी बात यह है कि क्या ये सवाल एक बहुत बड़ा होता है, क्या आगामी मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी की ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की बनेंगी? अगर ये बनेंगी तो एक उम्मीद की किरण जगती है। ये तीसरी बात यह है कि महिला के साथ जो रेप वाली आपने तमाम कानूनों की और उनके लुक पॉइंट करे, आपने ये नहीं कहा कि आज जिस महिला के साथ रेप होता है उससे किस तरह के सवाल करे जाते हैं। के नाते आपने ये कहा कि वो 24 घंटे आया गया, मौसी गई या कोई गई, लेकिन एक महिला की होने के नाते महिला की पीड़ा समझिए। इतने सवाल जवाब जो उससे पुलिस करते हैं या वकील करते हैं वो नहीं होने चाहिए, इस पे बात कानून बनना चाहिए। क्या ये मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी की बनेगी? ये आप लोग आग्रह करिए उनसे। एक सवाल है, जवाब दे। नहीं मिश्रा जी, तो एक सवाल है मेरा। अनिल मिश्रा, समय नहीं। हाँ, मैंने शुरुआत में ही कहा, आप सभी लोग निंदा कर रहे हैं। मैं पार्टी पक्ष का होने के नाते मैं कार्रवाई की मांग करता हूं कि इस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, निंदा नहीं करे, क्योंकि निंदा निदान नहीं है, और ऐसी कार्रवाई करे कि जो आने वाले समय में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात, जे अभी आप कह रहे हैं कि कठोर कानून ये कानून वो कानून, अरे भाई, जब संविधान समीक्षा की बात आती है, जब कानूनों की समीक्षा की बात आती है तो आप विरोध करते हैं, कड़े कानूनों को लाने की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि कानून रद्द करने की मांग करी, लेकिन अभी तक कोर्ट ने बताया आपको कि राजद्रोह का कानून आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? आप किस चश्मे से देख रही है? तमाम कानून रद्द करने की घोषणा कर रही है, लेकिन राजद्रोह का कानून क्यों नहीं रद्द कर रही है, जिसका कांग्रेस ने भी कहा है, वो आप रद्द नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह की मुखौटेबाजी की राजनीति के लिए आज कांग्रेस सब कुछ कह रही है। 50 साल शासन में हो, एक साले कानूनों में बदलाव का कोई भी कदम उठाया आपने? रद्द करिए। आपको घटना खराब की, इसकी निंदा तो बात बनाएंगे, पहले निंदा करिए। किसी घटना खराब की आपके ने निंदा होता है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, सामाजिक विषय है। इसका निंदा से काम नहीं चलेगा, सबको मिलकर के कार्रवाई निंदा करिए, इसकी कानून बनेगा। अभी आज काम नहीं चलेगा। अभी तक आप सब निंदा करते रहे, नहीं फिर आप भटक जाओगे तो मैं भी भटक जाऊंगा।
आतंकवादी घटना होती है, कई लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री निकल करके आता है, कड़ी चिंता कर देता है। एक सवाल केवल, हमारे सैनिक मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री निकल करके आता था और कहता था कि कड़ी निंदा करते हैं। हमने कहा कि निंदा करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करने से काम चलेगा। केवल और एक उसमें सवाल, पूरे समाज के सभी राजनीतिक दलों को समय नहीं है, समय और वो बोल रहा है फिर बोल दो तो फिर बताइए। ऐसा कदम उठाए सरकार को, उसके लिए दबाव बनाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। कर रहे हैं, हम तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं एक आखिरी और सवाल, कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी सवाल इजाजत दे, भाई साहब एक आखिरी सवाल इजाजत समय दे। नहीं है मित्रा जी, समय नहीं है। हाँ। भाई साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कानून व्यवस्था राजस्थान में कहाँ है? अभी परसों ईद में जो हुआ है वहां पर क्या हुआ? अरे पुलवामा छोड़ दीजिए, तत्कालीन परिस्थितियों पे बात कीजिए। अगर मैं बधाई दे रही हूँ तो बुरी बात नहीं कर रही हूँ। बदायूं कांड में कितनी देर बाद अपराधियों को सजा मिली थी? जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 6 बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तब आपने क्या किया था? हमने तो 36 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया है। हमने कुछ नहीं किया, हम विपक्ष में बैठे हैं। आप आ जाओ विपक्ष में, इस्तीफा देके आ जाओ। अगर इसको गलत मानते हो तो आप इस्तीफा देके आ जाओ विपक्ष में। हम तो विपक्ष में बैठ गए, चलिए, हमने गलत कहा था तो ये बात कोई क्या बात आपने हुई कि नहीं? आपने ये करा, आपने एक कत्ल करे, हम 4 कत्ल करेंगे? आपने चोरी करी, हम डकैती डालेंगे? ये जवाब नहीं होते। गलत बात, बीच में पुलवामा भी आ जाएगा, बीच में सब आ जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की कानून व्यवस्था। राजस्थान की बात न करिए, वो सन 24 की तैयारी चल रही है, 2024 की तैयारी चल रही वहां पे है, उसकी बात न करिए। यहाँ पे जो बात हो रही दुष्कर्म की, उसकी बात करिए कि उसकी निंदा मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं करी? चाहता हूँ केवल एक सवाल, एक वाक्य का एक सवाल अनुमति दे दें। कानून की बात हुई, सुनिए, कानून की बात हुई, कड़े कानून की बात हुई, और ये हुआ कि कैसे कानून बने। अध्यादेश क्यों नहीं ले आते हैं? सब तो आपका है, संसद आपकी है, विधानसभा आपकी है। अध्यादेश किसान के आंदोलन पे आ सकता है, अध्यादेश जो इस पे नहीं आ सकता? क्या चेहरे हैं? दोहरे चेहरे लगा के, नकाब लगा के नहीं चलेगा। बात करते हैं, ये अध्यादेश लाओ, कड़ा कानून करना है तो अध्यादेश लाओ। मोदी जी कल ही जो है वो अपने अध्यादेश क्यों नहीं लाते? किसान के ऊपर अध्यादेश आ सकता है, मासूम के साथ बलात्कार पे नहीं आ सकता। ये मानसिकता बताई दे रहा है। अभी कानून सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। राजनीति कर रहे हो आप, रोटियां सेकने लगे। तो विरोध देख रहे हैं राष्ट्रों वाले पे क्या विरोध हो रहा है? रोटियां सेकने में हमको तो जो है वो गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। छोड़िए, मिलकर के प्रयास करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। हाथरस वाले कांड में जब आधी रात को लड़की जलाई गई, आपने राहुल जी को वहां जाने से क्यों रोका? आपने वो राजनीति थी। राहुल जी को रोका, प्रियंका जी को रोका, आधी रात में लड़की को जलाया, वो राजनीति नहीं थी। वो उचित की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आने वाले शनिवार को हम लोग कायमगंज तहसील में रिश्वत का खेल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे दर्शक इस डिबेट को देखना ना भूलें। कायमगंज तहसील में रिश्वत का खेल, 3 सरकारी कर्मचारी वहां निलंबित किए जा चुके हैं। इसके बाद भी रिश्वत का खेल बंद नहीं हो रहा है और बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। कायमगंज तहसील में जहाँ अपना दल की विधायक हैं, वहां पर रिश्वत का खेल चल रहा है। तो आने वाले शनिवार को हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, आलोक जी का, विवेक जी का, वरुण का और अनिल मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शनिवार को फिर मिलते हैं और विषय हमने बता दिया है, उस डिबेट को देखना ना भूलिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।